प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाओ भाई। वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे साथियों के लिए। शुभ संध्या। राम राम। जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार थम्स अप करके बताएंगे, क्या क्लास एकदम प्रॉपर तरीके से चल पा रही है? क्या एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोगों की क्लास चल पा रही है? मेरी आवाज आप लोगों तक प्रॉपर बढ़िया तरीके से पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आज की क्लास की बात करूं तो मेरे प्यारे वीरों के लगातार मैं क्लास देख रहा था। क्लास प्रारंभ नहीं हुई तब तक, उससे पहले कमेंट चल रहे थे कि भैया आज आपकी क्लास बहुत दिन में हो रही है। प्यारे बच्चे, तो मैं जवाब दूं कि ऐसा नहीं है। पिछले संडे भी हमने क्लास की थी, इस संडे भी हम क्लास कर रहे हैं। एक्चुअल में मैं अभी आप लोगों के लिए YouTube पर संडे में उपलब्ध रहता हूं। और प्यारे बच्चे, किस चीज को लेकर रहता हूं? एक्चुअल में आप सभी प्यारे साथी जानते हैं कि जो हमारा रीजनिंग का फाउंडेशन बैच आया हुआ है, अर्थात जो स्पेशल बैच आया हुआ है, इस स्पेशल बैच में, इस फाउंडेशन बैच में जितना भी हम लोग पूरे वीक पढ़ते हैं, जितना भी हम लोग पूरे सप्ताह पढ़ते हैं, उस सब का एक रिवीजन सा हम लोग कर लेते हैं संडे की इस क्लास में। प्यारे बच्चे, हम लोग, आप लोग इसे रिवीजन मान लो, या यूं मान लो कि मैं आपका एक टेस्ट टाइप ले लेता हूं, या यूं मान लो कि एक बार आप लोगों को चीजों को रिवाइज करा देता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? लेकिन लेकिन प्यारे बच्चे, ये वास्तविकता है कि अगर हम पूरे सप्ताह में कुछ पढ़ रहे हैं पूरे डिटेल में और रिवीजन कर लें तो हमारी यादें ताजा सी हो जाती हैं। बाकी प्यारे बच्चों, इस बात में कोई संदेह है नहीं कि स्पेशल रीजनिंग के फाउंडेशन बैच में आप बहुत मन से पढ़ रहे हैं, बहुत बेहतर पढ़ रहे हैं, बहुत बेहतर आपका रेस्पॉन्स आ रहा है। और आप लोग इस बात को भी समझ रहे होंगे कि जितना मुझ पर हो पा रहा है, मैं पूरी जान इस बैच में आप लोगों के लिए लगा रहा हूं। और आपसे ये वादा आज फिर से कर रहा हूं कि जिस दिन तक बैच खत्म नहीं होगा, फाउंडेशन बैच के एक एक टॉपिक के एक एक टाइप को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। इसी हिसाब से, जिस हिसाब से करा रहा हूं, अब तक जैसे पढ़ाया आगे भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा। एक एक टॉपिक को, एक एक टाइप को बहुत आपके विश्वास, मतलब आप लोगों ने जो विश्वास किया है उस पर मेरी कोशिश होगी कि मैं एकदम खरा ही उतरूं लास्ट तक। और जो आज तक, माता सरस्वती से प्रार्थना करूंगा कि जो आज तक मैं आपके लिए कर पाया हूं, आगे भी इससे ज्यादा ही कर पाऊं। दूसरी चीज, मैंने आप लोगों को प्यारे बच्चे ये भी बोला था कि मैं आज आप लोगों को बुक का पहला चैप्टर जो डायरेक्शन टेस्ट है उसे दूंगा। हालांकि मैंने क्लॉक के लिए भी बोला था, लेकिन क्लॉक हमारा अभी पूरा नहीं हुआ, एक क्लास उसमें बच गई थी। तो जैसे ही कल वो पूरा होगा तो टॉपिक पूरा होते ही मैं वो भी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन आज मैं आपको बोर्ड पर बुक के पहले चैप्टर के थोड़े से दर्शन करवाऊंगा कि किस तरीके से चैप्टर कंप्लीट मैंने किया है। प्यारे बच्चे, बहुत जल्दी बुक मार्केट में पहुंचने वाली है रीजनिंग की। लेकिन मैंने आपसे यह भी वादा किया था कि जितने बच्चे फाउंडेशन बैच में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जितने बच्चे फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेंगे, उन बच्चों के पास वो बुक पहले पहुंचेगी। तो प्यारे बच्चे, उसी वादे को निभाते हुए आज मैं आपको पहला टॉपिक दूंगा, और फिर जैसे ही दूसरा टॉपिक खत्म होगा तो दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक खत्म तीसरा। जब जब टॉपिक खत्म होगा, मैं आपको बुक का एक अलग फोल्डर बनवा दिया है, वहां पर टॉपिक देता रहूंगा। और जिस दिन आपके पास पूरे टॉपिक पहुंच जाएंगे, उस दिन आपके पास बैच में कंप्लीट बुक हो जाएगी। ठीक है? उसके बाद मार्केट में वो बुक आएगी। लेकिन प्यारे बच्चे, आपसे वादा है, स्पेशल फाउंडेशन बैच में सबसे पहले आपको ये किताब मिलेगी। वो मैंने आपसे वादा किया था तो उसे निभाऊंगा भी। प्यारे बच्चे, अब हम थोड़ा सा कंटेंट पर चलते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को कंटेंट पढ़ना है, किस तरीके से हमें कंटेंट को समझना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई,
सबसे पहले मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो घड़ी की सुइयों की चाल होती है वो कितने कितने होती है। कमेंट में एक बार बताओ कि मिनट की सुई प्रत्येक मिनट में कितने डिग्री चलती है, घंटे की सुई प्रत्येक मिनट में कितने डिग्री चलती है। प्लीज एक बार जल्दी से मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि कितने चलती है, और सभी मेरे प्यारे साथी इस बात का जवाब देंगे कि क्या आंसर हो जाएंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो मिनट की सुई की चाल है, मेरा पहला क्वेश्चन है कि मिनट की सुई की जो चाल है वो कितनी होती है। कमेंट में चीजों का आंसर बताओ और मैं आपको एक रिवाइज तौर पर सारी चीजें डिस्कस करूंगा। गजब आंसर है भैया जी, 6 डिग्री। गजब, बहुत बढ़िया। मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है प्रत्येक मिनट में, कोई दिक्कत आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। यहीं पर अगर मैं बात कर लेता हूं कि घंटे की सुई की चाल क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अगर यहां पर बात कर लेता हूं कि घंटे की सुई की चाल क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कमेंट में बताओ इस बात को भी। हालांकि मैंने आपको यह भी बताया था कि ये वैल्यू कहां कहां से आ रही है, लेकिन प्यारे गुड्डा अभी आपको मैं खुद पूछ रहा हूं कि कितनी वैल्यू आई है, तो वो आपको मुझे बतानी है। तो घंटे की सुई की चाल मात्र आधा डिग्री ही होती है प्रत्येक मिनट के हिसाब से। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मुझे ये पता चला कि मेरे पास ये वैल्यू है, किस तरीके से, ये घड़ी उतार दो निखिल एक बार। मैंने आप लोगों से कहा ध्यान से समझना, ये मिनट की सुई 6 डिग्री प्रति मिनट और घंटे की सुई 1/2 यानी आधी डिग्री प्रति मिनट। एक बार चीजों को ध्यान से समझना, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। मेरे प्यारे साथियों, एक बात बताओ ध्यान से, इस समय जो मिनट की सुई है, क्या वो सुई तुम्हें 12 नंबर पर स्थित दिखाई दे रही है? मेरे सभी प्यारे वीर ध्यान देंगे, मिनट की सुई इस समय 12 नंबर पर है। मुझे एक बात बताओ, अगर इस सर्कल में मैं आप लोगों से कहूं कि ये 12 नंबर पर स्थित है, तो मेरे प्यारे दोस्त जब ये सुई यहां इस 12 से, देखना ध्यान से, इस 12 से चलना शुरू कर रही है और घूमकर आकर जैसे ही ये सुई दोबारा से 12 पर पहुंच गई, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसने एक चक्कर पूरा कर लिया? और इस एक चक्कर को पूरा करने में इसे कितनी देर लगी? पहले जब मैंने पहले दिखाई थी तो 8 बज रहे थे, अब 9 बज रहे हैं। कहने का मतलब है 1 घंटे का समय लगता है, 60 मिनट का समय लगता है, और मेरे प्यारे दोस्तों 360 डिग्री की वैल्यू तय हो जाती है। 360 क्यों लिखा? क्योंकि घड़ी का पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है मेरे प्यारे गुड्डा। 60 मिनट क्यों लिखा? 1 घंटा लिखूं, 60 मिनट लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 60 मिनट की वैल्यू 360 डिग्री है, तो 1 मिनट की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 360/60 हो जाएगी। 0 से 0 खत्म और 6 से 36 6 बार खत्म होगा। मेरे सभी प्यारे वीर समझ गए होंगे कि 6 डिग्री कहां से आया था, बड़ी बात नहीं है, समझा चुका था। मैं अगर आपको यहीं पर इसी क्रम में एक छोटा सा सीक्वेंस समझाऊं कि भाई घंटे की सुई की वैल्यू ये कैसे आई। अगर घंटे की सुई इस समय 12 पर है, ध्यान से दिखाओ, 12 छोड़ो, या मुझे यूं बता दो कि अगर इस समय मैं गौर से देखता हूं तो मुझे ये बताओ घंटे की सुई कहां पर है। बेटा घंटे की सुई छोटी वाली सुई होती है। मैंने कहा कि घंटे की सुई तो 8 नंबर पर मौजूद है। मुझे ये बताओ कि ये अगर इस समय 8 नंबर पर मौजूद है, तो जब ये दोबारा से घूमकर 8 नंबर पर आएगी, तो इसका मतलब क्या है? सर ये 12 घंटे बाद आएगी। मेरी बात से सहमत हो तो एक थम्स अप सा करके बता दो, क्योंकि बाबू मेरे और तुम्हारे बीच में यही एक माध्यम है कि मेरी बात तुम तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। मैंने कहा 8 नंबर से चली और 8 नंबर पे आई, ये सुबह के 8 बजे ही 8 नंबर पर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 घंटे लगा देती है 360 डिग्री की वैल्यू को तय करने में। 12 घंटे की वैल्यू 360 डिग्री होती है दोस्तों। तो 1 घंटे की वैल्यू कितनी निकालूंगा मैं? 360/12 कर दूंगा, अर्थात काट पीट करूंगा तो 30 डिग्री आ जाएगा।
1 घंटा की वैल्यू 30 डिग्री है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं ये कह सकता हूं कि 60 मिनट की वैल्यू 30 डिग्री है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब 60 मिनट की वैल्यू 30 डिग्री है तो 1 मिनट की वैल्यू क्या 30/60 डिग्री होगी। 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, 1/2 कैसे आया? कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को? 2 सुई हो गई, मिनट की सुई, घंटे की सुई, और एक सुई कौन सी होती है मेरे सभी प्यारे वीर जानते हैं? वो सुई होती है सेकंड की सुई। वो सुई होती है सेकंड की सुई। अगर मैं यूं बोल दूं कि जैसे ये 6 डिग्री चलती है 1 मिनट में, जैसे ये आधी डिग्री चलती है 1 मिनट में, ठीक उसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों सेकंड की सुई पूरे 360 डिग्री चलती है 1 मिनट में। पूरे 360 डिग्री चलती है 1 मिनट में। अब ध्यान से समझना, अभी मैंने घड़ी में कितने बजा दिए? मैंने कहा कि घड़ी में अभी 8 बज रहे हैं। ध्यान से समझना, अभी सेकंड की सुई को हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं और यहां पर आने देते हैं 12 पर, या मान के चलो 6 से हिसाब लगाऊंगा। देखो अभी ये 6 पर आने वाली है भाई, किसी भी बिंदु से घूमकर अगर उसी बिंदु पर आ रही है तो 360 डिग्री कवर होता है। अब आपको ये सुई 6 नंबर पर दिख रही होगी, अगर यहां से चलेगी, देखो कितनी तेज चल रही है। मिनट और घंटे की सुई को शायद आप महसूस ना कर पा रहे हो कि वो चल रही है, पर सेकंड की सुई देखो ये कैसे चल रही है। वाओ वाओ, बेहतरीन, शानदार, कितने मजेदार तरीके से चल रही है। इसे आप महसूस कर पा रहे हैं, इसे आप देख पा रहे हैं कि हां सेकंड की सुई चल रही है। तेरी चाल मटकनी दीख है सैरम। चलो जो भी है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। दिख रही है तो इसका मतलब यह है कि जो सेकंड की सुई है ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो सुई केवल और केवल 1 मिनट में ही पूरे चक्कर को कंप्लीट कर लेती है। कहने का मतलब हुआ इसकी चाल तो पूरे 360 डिग्री होती है। इसमें किसी प्यारे साथी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं ये बोल सकता हूं कि 1 मिनट की वैल्यू इसमें 360 डिग्री को तय करती है। इस बात में कोई रत्ती भर संदेह नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ूंगा अगले स्टेप पर। प्यारे गुड्डा थम्स अप करके बताओ, बोर्ड पर जितना पढ़ाया है वो कंफर्म है कि नहीं है? मैंने बोर्ड पर जितना पढ़ाया है अभी तक वो कंफर्म है कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहां से इनकी चाल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछता है, इस क्वेश्चन को गौर से समझना, गौर से समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को। सर क्या ये क्लास डेली होती है? नहीं प्यारे बच्चे, क्लास डेली नहीं होती है। एक्चुअल में फिर से बता देता हूं, मंडे से लेकर, मतलब ये है कहने का कि पूरे के पूरे सप्ताह रीजनिंग के फाउंडेशन बैच में जो हमारा स्पेशल बैच चल रहा है, प्यारे बच्चे पूरे सप्ताह में जितना भी आप लोगों को एप्लीकेशन पर पढ़ाता हूं, जो टॉपिक पढ़ाता हूं, जितनी टाइप पढ़ाता हूं, उन सब का हम लोग संडे में इस क्लास के माध्यम से रिवीजन कर रहे होते हैं। केवल एक दिन सप्ताह में इस क्लास को यूट्यूब पर चलाता हूं, केवल रिवीजन के लिए। ठीक है, अब आ जाओ एक बार क्वेश्चन पर। सवाल ने कहा है कि एक घड़ी 10 AM से 11:30 AM तक चलती है। मुझे एक बात बताओ कि घड़ी ने क्या कहा कि घड़ी चलती है सुबह 10 बजे से। भाई सुबह 10 का मतलब AM सुबह ही तो हुआ। सुबह 10 बजे से घड़ी चलती है और 11:30 बजे तक ये घड़ी चलती है, तो 11:30 AM तक ये घड़ी चली। सवाल ने क्या कहा है, एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझो। और क्वेश्चन देखकर आपको महसूस हुआ होगा कि यूपी पुलिस की इस बार चारों शिफ्टों में इस टाइप का क्वेश्चन मौजूद था। दोस्तों याद आ रही है ना? यूपी पुलिस के पेपर को देने वाले जितने साथी क्लास में इस समय मौजूद होंगे, उन सबको पता चल रहा होगा कि हाँ भैया जी ये वही क्वेश्चन है। सवाल ने कहा है कि बताइए इतने समय के दौरान घंटे तथा मिनट की सुइयों के द्वारा बनाए गए कोणों का अंतर क्या होगा। बनाए गए कोणों का अंतर क्या होगा, गौर से सुनना। सबसे पहले आपको केवल एक कॉन्सेप्ट पर काम करना है, और वो कॉन्सेप्ट ये है प्यारे साथी कि टोटल घड़ी कितनी देर चली है, वो समय आप लोगों को काउंट करना है। मुझे एक बात बता दो, इसने कहा कि 10 बजे से 11:30 बजे तक घड़ी चली।
10 बजे से 11:30 बजे तक घड़ी चली और मेरे प्यारे दोस्तों मुझे अच्छी तरीके से पता है कि 1.5 घंटे के दौरान, भाई 1.5 घंटे ही तो हुआ, 10 बजे से 11:30 तक टोटल 1.5 घंटा ही तो हुआ। और 1.5 घंटे का मतलब कितनी मिनट भाई, 60 और 30 90 मिनट। टोटल कितनी मिनट बनी मेरे प्यारे दोस्तों, 90 मिनट बनी। तो आप लोग सबसे पहला काम तो ये करो कि 90 मिनट के अंतर्गत जो घंटे की सुई है, जो घंटे की सुई है, ध्यान से समझना, जो घंटे की सुई है वो कितने डिग्री चली है ये वैल्यू निकालो, और जो मिनट की सुई है वो कितने डिग्री चली है ये वैल्यू भी निकालो। मैंने क्या कहा, फिर से मेरी बात सुनो। मैंने आप लोगों से कहा मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा कि इसने कहा था इतने समय के दौरान घंटे तथा मिनट की सुइयों के द्वारा बनाए गए कोणों का अंतर क्या होगा, ये बात बोल रहा था। तो घंटे की वैल्यू अलग काउंट करनी है, मिनट की वैल्यू अलग काउंट करनी है। अब आप लोग कहोगे भैया ये वैल्यू कैसे काउंट होगी, तो मुझे एक बात बताओ, टोटल मेरे पास 90 मिनट हैं। अगर कोई मुझसे ये बोले कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है, कोई मुझसे बोले कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है, तो क्लास का हर बच्चा जानता होगा कि घंटे की सुई अभी अभी बताया था 1 मिनट में मात्र आधा डिग्री चलती है। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब क्या हुआ, घंटे की सुई को मेरे प्यारे दोस्तों, घंटे की सुई को जो डिग्री की बात करूं ना, तो जितनी मिनट होती है डिग्री उसका आधा होता है, जितनी मिनट होती है डिग्री उसका आधा होता है। जैसे घंटे की सुई आधा डिग्री चलने के लिए 1 मिनट खर्च करती है, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब यही तो है, आधा डिग्री प्रति मिनट, यानी आधा डिग्री चलना है तो 1 मिनट खर्च करनी पड़ेगी। प्यारे दोस्तों 1 डिग्री चलना है तो 2 मिनट खर्च करनी पड़ेंगी, 4 डिग्री चलना है तो 8 मिनट खर्च करनी पड़ेंगी। कहने का मतलब यह है जितनी मिनट होती है डिग्री उसका जस्ट आधा होता है, या यूं कहूं कि जितना डिग्री होता है मिनट उसका जस्ट डबल होता है। तो इन बातों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, मुझे यह बताओ कि घंटे की सुई 90 मिनट में कितने डिग्री चली होगी, कमेंट में छाप दो एक तरफ से इस आंसर को, कमेंट में छाप दो गुड्डा। घंटे की सुई 1 मिनट में केवल आधा डिग्री चलती है, तो 90 मिनट में क्या घंटे की सुई 90 का आधा अर्थात 45 डिग्री चल पाएगी, 45 डिग्री चल पाएगी। 100% बात तो यही होगी। दूसरे शब्दों में कहूं तो मिनट की सुई इन 90 मिनटों में पता है कितना चलेगी, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। दोस्तों जब 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है तो 90 मिनट में 90 का 6 गुना 540 डिग्री चलेगी कि नहीं चलेगी, 540 डिग्री चलेगी कि नहीं चलेगी। और मेरे प्यारे दोस्तों यही आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताओ इनका अंतर कितना है, तो टोटल डिफरेंस जो आएगा वो इसका आंसर होगा। इतना काम क्लास का हर बच्चा कर सकता है, अंतर निकाल के मुझे बता दो। लास्ट में जाते जाते फिर से एक बात जरूर पूछूंगा, इस चीज को थम्स अप करके बताओ क्वेश्चन का पूरा प्रारूप समझ में आया, क्वेश्चन का पूरा बेसिकली समझ में आया। थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी तो अभी ऐसे और क्वेश्चन होंगे उनसे पूरा समझ में आएगा। मैं एक बार हालांकि फिर से रिपीट कर देता हूं कि चीजें क्या थी। मेरे दोस्तों एक घड़ी थी, सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक चली, सुबह 10 से 11:30 तक 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा को मैंने मिनट में परिवर्तित कर दिया, तो भाई 1 घंटा में 60 मिनट और 30 मिनट, और तो 60 और 30 90 मिनट हो गई। तो सवाल ने कहा इतने समय के दौरान घंटे तथा मिनट की सुइयों के द्वारा बनाए गए कोणों का अंतर क्या है। तो 90 मिनट में घंटे ने कितने डिग्री बनाया उस बात को अलग निकालो, मिनट की सुई ने कितने डिग्री बनाया उस बात को अलग निकालो। तो घंटे की सुई का वैल्यू कैसे निकलेगा, हमें पता है कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 90 मिनट में 90 का आधा 45 डिग्री चलेगी। और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 90 में 90 का 6 गुना 540, दोनों का अंतर हमारा आंसर होगा। हालांकि
अभी ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों को यहां पर एक जीरो लेवल के क्वेश्चन से कुछ चीज डिस्कस करवाने की कोशिश करूंगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से समझना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश करना गुड्डा। मैंने आप लोगों से कहा कि एक घड़ी सुबह 8:05 से सुबह 9:10 तक चलती है। सुबह 8:05 का मतलब क्या है? 8:05 बजा दो भाई निखिल जल्दी से घड़ी में। मैंने कहा 8:05 से सुबह 8:05 से 8:05 मतलब एएम से सुबह 9:10 9:10 तक घड़ी चलती है एएम तक। अब गौर से सुनना, क्वेश्चन ने कहा इतने समय के दौरान घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी। मिनट की सुई की चर्चा नहीं है, मिनट की सुई की चर्चा नहीं है, केवल और केवल मेरे प्यारे दोस्तों घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी इस बात की चर्चा बोल रहा है। ध्यान से सुनो, यह घड़ी में अभी 8:05 का समय हो रहा है जहां से घड़ी ने चलना शुरू किया था। मेरे प्यारे दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर ये 8 होते, अगर 8 होते तो 8 से 9 तक 1 घंटा यानी 60 मिनट होती, लेकिन ये 8:05 है यानी 5 मिनट एक्स्ट्रा है तो ये तो कट गई। अब 8:05 से जैसे ही घड़ी चलेगी सबसे पहले 9 बजे तक, तो इसका मतलब 55 मिनट हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि 55 मिनट हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस अब ये 9:10 बोला है तो 9:10 तक ये 10 मिनट और हो गई। तो कहने का मतलब ये है 55 मिनट में 10 मिनट और जोड़ लो तो टोटल आपके पास में 65 मिनट हो गई। इस बात में किसी मेरे प्यारे गुड्डा को, प्यारी बहन को, प्यारे भाई को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने कहा कि 65 मिनट आ गई ओवरऑल निकल के। अब इसने कहा है कि घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी। घंटे की सुई को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। जब 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री चलेगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो 65 मिनट में 65 का जस्ट आधा कर दो, 32.5 जवाब होगा मेरे प्यारे साथी, 32.5। इसे एग्जामिनर कल को ऐसे भी लिख सकता है तो परेशान मत हो जाना, ये एक ही बात होती है, ये एक ही बात होती है। ये बात सभी मेरे प्यारे वीरों को समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का। अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझना, ये जो अगला क्वेश्चन है ना, ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा मिला जुला है। बस ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा इसमें अंतर है। वहां पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, इस बात को गौर से समझने की कोशिश करना, बहुत गौर से। बेटा इस सवाल में क्या था कि एक शुरू का समय दिया था, एक बाद का समय दिया था। समय पे ओवरऑल जाके उसने बोला कि बताओ अगर सुई इतने समय से इतने बजे तक चलेगी तो कुल कितने डिग्री चलेगी। हमने डिग्री की वैल्यू को निकाला था, इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं किया। मुझे एक बात बता दो कि ये घड़ी दोपहर 4 बजे है। सवाल ने कहा है घड़ी में दोपहर के 4 बजे है। हर व्यक्ति जानता है कि 4 को पीएम बोला जाएगा, जो दोपहर के 4 होंगे। सवाल ने कहा है भैया जी बजे हैं 4, और सवाल कह रहा है इस समय घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने पर घड़ी कितना समय दिखाएगी। मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्वेश्चन बदल चुका है। पिछले सवाल में समय जोड़कर डिफरेंस निकालकर टोटल टाइम से डिग्री पूछ रहा था, इस बार सवाल बदल गया। सवाल ने कहा है 4 बज रहे हैं, और 4 बज रहे हैं घड़ी में दिखाओ एक बार, 4 बज रहे हैं। तो जैसे ही मैं आप लोगों से बोलूंगा कि मेरे प्यारे दोस्तों मेरे पास जो घड़ी है उस घड़ी में टोटल 4 बज रहे हैं, ये घड़ी देखो, इस घड़ी में 4 बज रहे हैं, इस घड़ी में 4 बज रहे हैं, मैंने घड़ी में 4 बजा दिए, कोई दिक्कत नहीं है।
घड़ी ने कहा कि घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद कितना समय होगा। इसका मतलब ये जो घंटे की सुई है ये वाली, मेरे प्यारे वीरों, ये 135 डिग्री घूमना चाहती है, 135 डिग्री। लेकिन ये कैलकुलेट कैसे करूं मैं, क्या घड़ी में ही कर दूं ना। सुनो ध्यान से, मैंने कहा कि 4 बज रहे हैं, 135 डिग्री घूमना चाहती है। पर ये कैसी विडंबना है, समय में डिग्री को तो मैं नहीं जोड़ सकता ना, समय में डिग्री को तो मैं नहीं जोड़ सकता, लेकिन समय में समय को जोड़ सकता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या क्या इस 135 डिग्री का मतलब, क्या इस 135 डिग्री का मतलब 270 मिनट बन सकती है? क्या 135 डिग्री 270 मिनट को बोला जाता है? यह बात कितने लोगों को समझ में आ रही है कि 270 कहां से लिख दी भैया ने, 270 कहां से लिख दी भैया ने? ये बात कितने लोगों ने समझ में आ रही है? कोई ऐसे हैं जिन्हें समझ में ना आ रही? मैं दोबारा समझा देता हूं कैसे आई। मुझे एक बात बताओ, घंटे की सुई जब आधा डिग्री चलती है तो 1 मिनट खर्च करती है, बोलो हाँ या ना। जब 1 डिग्री चलती है तो 2 मिनट खर्च करती है, जब 2 डिग्री चलती है तो 4 मिनट खर्च करती है, जब 4 डिग्री चलती है तो 8 मिनट खर्च करती है। अब गौर से समझने की जरूरत है, आपको इस बिंदु पर प्रकाश डाल रहा हूं। मुझे एक बात बताओ कि जब जब मैं इसे देखता हूं तो जितनी डिग्री होती है समय दुगना लगता है कि नहीं? जितनी डिग्री होती है समय 2 गुना लगता है कि नहीं? मेरे प्यारे दोस्तों, घंटे की सुई की खास बात है, जितने डिग्री चलेगी समय उसका जस्ट डबल लगाएगी, समय उसका जस्ट डबल लगाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आधा डिग्री चलने के लिए 1 मिनट खर्च करेगी, 1 डिग्री चलने के लिए 2 मिनट खर्च करेगी, 2 डिग्री चलने के लिए 4 मिनट, तो ऐसे ही 135 डिग्री चलने के लिए 270 मिनट उसे खर्च करनी पड़ेंगी, कोई डाउट नहीं है। अब 270 मिनट की बात करूं तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि 60 मिनट में तो 1 घंटा ही बन जाता है। 60 मिनट बोले तो 1 घंटा, तो क्या ये बोल सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि 4 बजे में मुझे 4.5 घंटे जोड़ने पड़ेंगे, 4.5 घंटे जोड़ने पड़ेंगे। तुम कहोगे भैया जी क्यों? क्योंकि 270 मिनट के जब घंटे बनाओगे ना गुड्डा, तो 60 से भाग दोगे, 60 चौके 240 बनेगा। मेरे प्यारे दोस्तों 30 शेष बच जाएगा। ये 4 घंटे हैं, 30 मिनट हैं, तो यही तो 4.5 घंटे हैं। बात समझ में आ रही है गुड्डा की नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ध्यान से समझना। तो मेरे प्यारे दोस्त 4 और 4 8 और आधा घंटा, ये तो 8.5 घंटे यानी 8:30 PM मेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा। जितने प्यारे साथियों का जवाब है सही, एकदम करेक्ट है, 7.5 करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मिला जुला है, इस क्वेश्चन को गौर से समझो, इस क्वेश्चन को गौर से समझो। ये क्वेश्चन भी मिला जुला है कि किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूं। मैंने कहा घड़ी में सुबह 9:30 बजे हैं, तो सुबह 9:30 बजे हैं, तो यहां पर सुबह के 9:30 का मतलब मैंने AM लिख दिया। सवाल कह रहा है घंटे की सुई 9:30 बज रहे थे, घंटे की सुई 50 डिग्री घूमती है, तो मैंने इसे 50 डिग्री घुमा दिया। 50 डिग्री के लिए कोई मेरा प्यारा साथी, कोई मेरा प्यारा बहन, कोई मेरी बहन, ये मेरा भाई बता सकता है क्या कि 50 डिग्री के लिए इसने 100 मिनट खर्च की होंगी? 100 मिनट खर्च की होंगी। क्या ये बात आप लोग नहीं जानते? 100 मिनट खर्च की होंगी 50 डिग्री के लिए। क्यों? अभी अभी तो बताया था कि अगर जितनी डिग्री होती हैं उतने की बात करूं तो समय उसका जस्ट डबल लगता है। घंटे की सुई की बात कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने यहां पर बोल दिया, सीधा सा कॉन्सेप्ट था कि 100 मिनट लगी। 100 मिनट का मतलब क्या है? 100 मिनट का मतलब क्लास का हर बच्चा जानता होगा कि भैया आपको 9:30 बजे में जो प्लस करना है वो 1 घंटा और 40 मिनट, 40 मिनट प्लस करनी है। 1 घंटा 40 मिनट बोले तो 100 मिनट हो जाएंगी, बोलो हाँ या ना।
1 घंटा 40 मिनट का मतलब भाई 1 घंटा में 60 मिनट, 40 मिनट और तो 60 और 40 100 मिनट हो गई, हाँ या ना। तो मैंने आपसे कहा कि 1 घंटा जोड़ो, पहले तो 9:30 में 1 घंटा जोड़ दिया, 9:30 में लाओ भाई, 9:30 में 1 घंटा, घड़ी दो जल्दी से। मैंने कहा कि मेरे पास यहां पर गौर से सुनना 9:30 बजे हैं, 9:30 बजा रहा हूं मेरे प्यारे गुड्डा, एक बार गौर से समझना। मैंने कहा कि ये घड़ी में इस समय 9:30 बज चुके हैं, 9:30 में पहले 1 घंटा जोड़ो भाई साहब, जैसे ही 9:30 में 1 घंटा जोड़ोगे तो 10:30 बज जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। और आपको 40 मिनट और जोड़नी है। 40 मिनट कैसे जोड़ोगे, जो 6 पे सुई है वो 12 पे जाएगी, तो इसका मतलब आधा घंटा, यानी कि कितने बज गए, यानी कि 30 मिनट हो गई, पर आपको 40 जोड़नी थी, तो 10 तक 2 तक और लेके जाओ ताकि 10 मिनट और कवर हो पाए। तो ये 11:10 आ चुका है क्वेश्चन का आंसर। 11:10 मेरे दोस्त, बता दो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इतनी सी बात तुम्हारी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या इतनी सी बात में मेरे प्यारे बहन भाइयों को कोई दिक्कत है? मैं पूरी मेहनत से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या क्या वैल्यू बन सकती है। तो 11:10 मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें किसी भी प्यारे साथी को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्यारे गुड्डा, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? भैया फाउंडेशन बैच कैसे परचेज कर सकते हैं? मेरे दोस्त, फाउंडेशन बैच परचेज करने के लिए आप लोग जो हमारा एप्लीकेशन है RWA एप्लीकेशन, यानी रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन, मेरे प्यारे दोस्त रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद जब उस पर आप लोग ऑल कोर्सेज में जाओगे तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग उस पर ऊपर चले जाना, नीचे आप लोग जैसे ढूंढोगे तो रीजनिंग फाउंडेशन बैच के नाम से आपको बैच मिल जाएगा और प्यारे दोस्त वहां से आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। सर बुक के लिए कैसे करें, बुक कैसे पढ़ना है, बुक को जो आपने दी है प्यारे बच्चे वो मैं आपको आज बताऊंगा, अभी जस्ट बताऊंगा थोड़ी देर में कि कैसे आप लोगों को बुक पढ़नी है, कैसे आप उस बुक से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, किस तरीके से आप जो रीजनिंग की बुक है उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। मैंने किताब के कंटेंट को मोटा करने पर ध्यान नहीं दिया, मैंने किताब के कंटेंट को इतना करने पर ध्यान दिया है कि एक सिंगल क्वेश्चन बाहर ना जाए, और वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कितनी मेहनत मैंने आपकी उस बुक पर की है। और मैंने आपसे वादा किया था कि फाउंडेशन बैच में वो किताब पहले आएगी, मार्केट में बाद में जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, उस वादे पर मैं हमेशा खरा रहूंगा। मार्केट में किताब जब जाएगी उससे पहले आपके फाउंडेशन बैच में आपको किताब मिलेगी, और आज मैं आपको टॉपिक जो दे रहा हूं ये भी बताऊंगा कि उसे पढ़ना कैसे, जो मैंने आपको दिए हैं। अब गौर से सुनना, मैं अब आगे चल रहा हूं, एक बार समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्या है, मानकर चलो मैंने आपको एंगल वाले क्वेश्चन भी कराए थे। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि भाई 8:15 हो रही है, बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन बनता है कि 8:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। एक बार जल्दी से सभी प्यारे साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। मुझे बता दो, घड़ी में 8:15 हो रहे हैं, ये कितने डिग्री का कोण बन सकता है? सभी प्यारे वीर गौर से बता दो। मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी कोण की बात करें तो बस एक इक्वेशन याद रखनी है, 60H डिफरेंस 11 m/2, ये इक्वेशन होती। सही है। तो मैंने आप लोगों से कहा जो ये H है ना मेरे प्यारे दोस्तों, H का मतलब होता है आवर, और ये जो M है इस M का मतलब होता है मिनट। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, 60H का मतलब है 60 गुणा H मतलब घंटे, 8 तो घंटे है, 15 मिनट है, तो 60 में गुणा कर दो 8 की, 60 में 8 की गुणा, और ये जो बीच में चिन्ह है डिफरेंस का होता है, ये अंतर का, और 11 में कर दो 15 की गुणा। भैया आंसर करो, खूब पढ़ाए हैं मैंने तुम्हें बैच के अंदर, इन क्वेश्चनों का आंसर करो जल्दी से। ये आ जाएगा 60 × 8 = 480,
480 डिफरेंस 11 15 में 165 बटे कर दो 2। मेरे दोस्त अंतर निकालो, इनका अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है। तो 10 में से 5 गए तो 5 आया, 7 में से 6 गए 1, 4 में से 1 गए 315 आया, बटे 2 कर दो। सर 300 का आधा कितना है, 150, और 15 का आधा 7.5 है। तो क्या मैं इसे 157.5 बोल सकता हूं? मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बात समझ में आई है? 157.5 क्या मैं इस वैल्यू को बोल सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे साथी एक बार बता देंगे। प्यारे गुड्डा, मानकर चलो कि आपके पास जो क्वेश्चन होता वो होता कि 4:40 हो रही है, या मान के चलो 5:50 हो रही है, कितने डिग्री का कोण बनेगा? क्या आप मुझे ये बात बता सकते हैं चुटकियों में? मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को याद है। पन्ने मत पलटना, नोट्स के जो नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं उनके पन्ने मत पलटना गुड्डा। कभी आप लोग नोट्स जो प्रोवाइड में करा रहा हूं हर एक क्लास के बाद, जो बहुत साफ राइटिंग में आपको मिल रहा है, उनके पन्ने पलटो और मुझे ट्रिक से बता दो कि ये आंसर है। तुम्हें कितना याद है, मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें कितना याद है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला जिंदाबाद है, 60H डिफरेंस 11m/2। इससे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्लास का हर स्टूडेंट करेगा। मैं चाहता हूं इसके बिना बताओ, मैंने तुम्हें कुछ खास बात बताई थी क्या? जब सवाल में 1:10 होगा तो क्या मैंने तुम्हें कोई खास बात बताई थी मेरे प्यारे दोस्तों? जब सवाल का अनुपात 1:10 होगा तो कोई खास बात बताई थी? भैया जी, बात ये बताई थी कि जितने घंटे होंगे ना उनमें 25 की गुणा कर देना, घंटे में 25 की गुणा कर देना, जो आएगा वही आंसर है। 5 घंटे हैं और 5 में जब 25 की गुणा करोगे तो 125 हो जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये हो जाएगा 125 डिग्री और यही क्वेश्चन का आंसर होगा। तुम कहोगे भैया क्या अगर इस फॉर्मूला से करता तो कुछ और आंसर आता? कुछ नहीं आएगा। बता दो कैसी लगी ये ट्रिक, जो नए बच्चे हैं जिनको जिनको वास्तव में अभी तक नहीं पता थी। फाउंडेशन बैच वाला हर बच्चा इस ट्रिक को जानता होगा, खूब डिटेल में पढ़ाया है मैंने, खूब डिटेल में पढ़ाया है। प्यारे गुड्डा भी 2 ही टॉपिक पढ़ाए हैं, दूसरा भी पूरा नहीं हुआ, कल पूरा होगा। केवल डायरेक्शन टेस्ट और क्लॉक 2 ही टॉपिक मैंने अभी कराए हैं, और कितनी शिद्दत से कराएं। प्यारे गुड्डा, अगर तुमने ये कह दिया ना याद नहीं है, तो सच में मुझे ये लगेगा यार फिर पढ़ाने का फायदा नहीं हो रहा। सच बताओ, याद है ये बात की नहीं? कितने प्यारे गुड्डाओं को याद है ये बात कि हाँ भैया बहुत अच्छी तरह से पता है? अगर 1:10 होता तो आंसर क्या आता? 25 से कम 25 आता। हाँ या ना भाई? यही कॉन्सेप्ट ही तो होता है। जितने भी 1:10 के क्वेश्चन होंगे, जैसे मैंने कहा 4:40, तो भैया 4 है 25 चौका 100 आंसर हो गया, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। मैंने कहा 3:30, तो मेरे दोस्त 25 या 75 आ गया, कोई दिक्कत थोड़ा ही है, आराम से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे साथियों, मानकर चलो कि कॉन्सेप्ट ये कह दे कि 5:25 हो रही है, बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा? 5:25 हो रही है, बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा? मेरे प्यारे दोस्तों बात बताओ जल्दी से। फॉर्मूला क्या था? 60H डिफरेंस 11m/2। लेकिन फॉर्मूला के अलावा भी तो कुछ है, फॉर्मूला के अलावा भी तो कुछ है। मैं ये चाहता हूं, मैं तुम्हें इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूं कि तुम क्वेश्चन का आंसर भी करो और जल्दी भी करो। प्यारे गुड्डा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता आज की तारीख में कि हम क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कितनी देर में कर रहे हैं। इस बात को समझो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर के बाद में कहते हैं भैया क्वेश्चन तो मुझ पर सब आते थे, 4 क्वेश्चन मेरे ऐसे रह गए आते हुए कि टाइम नहीं मिल पाया लास्ट में। प्यारे बच्चे, फिर कोई फायदा नहीं है। 4 क्वेश्चन तुम छोड़ आए, 4 दूनी 8 नंबर का तुम छोड़ आए, तो मुझे एक बात बताओ, सिलेक्शन से तो खुद ही बाहर जा रहे हो। भाई टाइम के अंदर कौन कर रहा है, ये चीज मायने रखती है। तो मुझे
आप लोगों को बेसिक के साथ ट्रिक भी बतानी है, क्योंकि आप लोग जाते जाते आंखों आंखों में क्वेश्चन करो। जब कभी 1:5 का कॉन्सेप्ट बनेगा तो मेरे प्यारे दोस्त जितनी मिनट होंगी ना, उन मिनट का आधा आधा कर देना, आंसर आ जाएगा। मिनट का आधा कर देना, आंसर आ जाएगा। ये 5:25 है, 25 का आधा 12:30 है। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। और तुम्हें एक मजे की बात बता दूं, 1:5 और मेरे प्यारे दोस्तों 1:6, दोनों पे ये सेम ट्रिक लगे कर है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। मान के चलो 3:15 है, तो 3:15 पे कौन पूछ रहा है, 15 का आधा कर दो, 7:30 आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? मुझसे कह रहा है भाई 6:36 पे कितना आएगा, 6:36। और एक और बात ध्यान रखियो, वहां ये ना आवेगी क्या, कृपया ध्यान दें जो समय दिया है वो 1:6 है या 1:4 है या 1:5 है, वो तुम्हें खुद काउंट करना है कि वो अनुपात कितना बन रहा है, वो रेशियो कितना बन रहा है। तुम लोग मुझे ये बताओ, तुम लोग यार कलाकार हो, गणित पढ़ा है तुमने खूब, 6 एकम 6, 6 छिंग 36, क्या ये 1:6 नहीं है? ये 1:6 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 36 का आधा कर दो, 18 आंसर हो जाएगा। 36 का आधा कर दिया तो डायरेक्ट 18 आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनो आगे की बात। मैंने कहा कि भाई 9:45, पहले रेशियो बताओ कितना बन रहा है, 1:5 बन रहा है या 1:6 बन रहा है? 9:45 का आंसर बता दो। 9:45 भैया, 45 का आधा तो 22:30 होता है, यही आंसर है। 45 का आधा तो 22:30 होता है, यही आंसर होगा। प्यारे गुड्डा मुझे जल्दी से बताओ कि 4:16 पे कितना आंसर बनेगा, जल्दी से बताओ, देखता हूं कौन पहले बताता है। फास्ट 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 बोलो जल्दी। मैंने कहा 4:16 पे बता दो कितना आंसर बनेगा। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से, 4:16 पर कितना आंसर बनेगा, जल्दी से बताओ। कम ऑन, जल्दी 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 जल्दी। 8 आंसर आ चुका है, 8 आंसर आ चुका है मेरे गुड्डा, ये गलत आंसर है। इतनी भी क्या जल्दी, इतनी भी क्या जल्दी है? ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा और एक्सीडेंट हो गया। अब एक चीज बताओ, तुम लोग इसे कहते हैं भाई साहब, इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। इसी से बचना है। अब अपने आप से सॉरी बोलो, मुझसे नहीं, अपने आप से बोलो। ये मेरे दोस्त 4:16 क्या है? क्या ये 1:5 है? क्या ये 1:6 है? और मिनट का आधा करना तो मैंने केवल 1:6 और 1:5 में बताया था। ये तुमने 1:4 पे कैसे लागू कर दिया, इस बात को तो बता दो। 1:4 पे क्यों लागू कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों? 1:4 की तो जो ट्रिक होती है ना, वो मिनट का 2 गुना होता है, वो मिनट का 2 गुना होता है मेरे प्यारे दोस्तों। इतनी भी जल्दी नहीं करनी कि हम लोग जल्दी में सवाल ही गलत कर दें। मिनट का 2 गुना होता है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन में क्या बोला, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन में बोला मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान देना, मैंने बोला अगर जैसे सवाल होता कि 8:32 तो ये 1:4 था, 32 का 2 गुना, 32 का 2 गुना, इसका आंसर 64 हो जाता। आपसे सवाल कहता कि भाई 9:36 का आंसर बताओ, तो 36 का 2 गुना 72 आंसर होता। आपसे सवाल कहता 7:28 बताओ, तो 28 का 2 गुना 56 आंसर होता। आपसे कहता 4:16 बताओ, तो 16 का 2 गुना 32 होता। अरे भैया रेशो बना लोगे कि नहीं? भाई साहब रेशो बना लोगे कि नहीं? क्या इन सवालों के रेशो काट पीट करके बना सकते हो? अगर हाँ तो फिर दिक्कत क्या है?
फिर दिक्कत क्या है, गौर से सुनने की कोशिश करो, बात समझ में आ रही है कि नहीं। मैंने आपको दो चीजें बताई कि अगर आप लोग चाहते हैं 60H डिफरेंस 11m/2 से करना, अर्थात इससे करना, तो दुनिया में कोई सवाल ऐसा नहीं बना जो इससे सॉल्व नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर आएगा। लेकिन आपको लगता है कि मैं कुछ सवालों में अपना समय बचा सकता हूं या बचा सकती हूं, तो 1:4 पर मिनट का 2 गुना, 1:5 पर मिनट का आधा, 1:6 पर मिनट का आधा, 1:10 पर घंटे में 25 की गुणा, कहानी खत्म। सभी मेरे प्यारे गुड्डा बता दो एक बार, क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या मेरे प्यारे दोस्तों ये बातें प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? एक बच्चा कमेंट कर रहा है, भैया सब कुछ फ्री में मत बताओ, यूट्यूब पर एप्लीकेशन की चीजों को यूट्यूब पर लीक मत करो। अरे मेरे गुड्डा, मेरे दोस्त, मेरे भाई ऐसे नहीं सोचते, मेरे दोस्त ऐसे नहीं सोचते। ये भी समझने की बात है मेरे भाई, इस बात को समझो कि मेरे दोस्त, जब तुम YouTube पर 6 दिन किसी चीज को पढ़ रहे हो, 6 दिन किसी चीज को पढ़ रहे हो, इसका मतलब 6 घंटे में तुम जितना पढ़ रहे हो उतना अगर मैं 1 घंटे में रिवीजन करवा भी दूं तो तुम्हें लगता है कि सारी चीजें यहां बता दूंगा? क्या इतना डिटेल बता सकता हूं मेरे प्यारे दोस्त? चल तेरी बात बड़ी कर दी, तेरी बात बड़ी कर दी रे स्वार्थी मानव, तेरी बात बड़ी कर दी। मेरे दोस्त मुझे ये बता दे कि एप्लीकेशन पर हम यहाँ यूट्यूब पर क्या पढ़ रहे होते हैं? यूट्यूब पर हम लोग पढ़ रहे होते हैं जो पूरे सप्ताह में एप्लीकेशन पर तुम्हारे रीजनिंग के फाउंडेशन बैच में पढ़ते हैं उन चीजों को। तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि जब मैं फाउंडेशन बैच में जो पढ़ रहा होता हूं उन्हें यूट्यूब पर 1 दिन पढ़ता हूं, कहने का मतलब 6 घंटे की चीजों को 1 घंटे में रिवाइज करा रहा हूं, तो तुम्हें लगता है कि क्या सारी चीजें लीक हो जाएंगी? सारी चीजें पढ़ा दूंगा मैं यहाँ पे? क्या सारी चीजें मतलब सारी चीजें ही यूट्यूब पर पहुंच जाएंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता ना। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं सोचते, ठीक है ना, ऐसा नहीं सोचते। बाकी ऐसा है कि भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मेरे प्यारे दोस्त जो आंसर बता रहे हैं कि इन सभी सवालों के, और लिख रहे हैं कि भैया इससे करके दिखाओ, तो मेरे भाई विश्वास करो 60H डिफरेंस 11m/2 से भी सेम ही आंसर आएगा, कुछ भी अलग नहीं आएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, आगे बढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन को समझते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है और कौन सा क्वेश्चन हम लोग समझने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये तो हमारा अलग है ही, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से समझना कि मैं आपको क्या बता रहा था। प्यारे साथी गौर से सुनने की कोशिश करना। हाँ भाई, मुझे एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन है कि 7 व 8 के बीच, 7 व 8 के बीच 45 डिग्री का, 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? सवाल कह रहा है 7 व 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करना, मेरे ध्यान से बच्चे समझने की कोशिश करना एक बार, सभी प्यारे साथी। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, गौर से सुनो, 7 से 8 के बीच में 45 डिग्री के कोण की डिमांड कर रहा है कि कब बनेगा। तो सबसे पहली बात सुन लो कि ये 2 बार बनेगा। मैंने कहा 7 से लेकर 8 तक 45 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2 बार बनेगा। और ये 2 बार कैसे बनेगा इस बात को समझो, इसकी एक इक्वेशन होती है, और वो इक्वेशन क्या होती है वो सुन लो। वो इक्वेशन होती है 2/11 है और ब्रैकेट में a1 प्लस माइनस a2, ये इसकी एक इक्वेशन होती है। इक्वेशन का मान फिर से बता देता हूं, क्या बताया, 2/11 है और ब्रैकेट में a1 प्लस माइनस a2, ये इक्वेशन होती है। सही है, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो 2/11 है, ब्रैकेट में a1 प्लस माइनस a2, ये सब क्या है सर? जो a1 होता है ना, a1 होता है प्रथम समय में, प्रथम समय में 30 की गुणा, और a2 होता है हमारे पास दिया हुआ कोण। जो दिया हुआ कोण होता है वो a2 होता है।
और मेरे प्यारे दोस्तों ये जो प्लस माइनस लगा रखे हैं ना, इनका अर्थ है कि पहली बार के लिए तो माइनस लगाते हैं, और मेरे प्यारे साथी दूसरी बार के लिए प्लस लगाते हैं। ये बात ध्यान रखना। अब मैंने आप लोगों से कहा तो यहां पर A1 कितना आ जाएगा, 7 में 30 की गुणा कर दो तो 30 सत्ते 210 हो गया, और A2 कितना आ गया, 45 डिग्री जो दे रखा है। मैंने ये चीजें आपको क्यों बोली हैं, कि ये वैल्यू इतनी 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 आ गई प्यारे साथी। उसका कारण यह है कि मैंने आप लोगों से कहा है कि जो 7 और 8 के बीच में पहला समय कौन है, A1 क्या होता है, प्रथम समय में 30 की गुणा, और प्रथम समय में 30 की गुणा का मतलब है प्रथम समय 7 में 30 की गुणा तो 210, और A2 कितना है, दिया हुआ कोण यानी 45 डिग्री। तो ये आ जाएगा, फॉर्मूला फिट कर दो, 2/11 है। इन चीजों को एक बार इसमें रखो, 2/11 ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट आ गया A1 कितना है, A1 है 210, और 210 में कर दो -45, कहने का मतलब है A2 45 को माइनस कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, यहां पर चीजें बनेंगी 2/11 है, और 210 में से 45 गए तो ये 165 आ गया। 165 11 से 15 बार खत्म हो गया, 15 दूनी 30 मिनट हो गई, 15 दूनी 30 मिनट हो गई। इसका मतलब है 7:30, 7:30। एक तो ये आंसर आ गया, और मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा कैसे निकलेगा, दूसरे के लिए केवल चीजों में इतना ध्यान रखना है कि जो यहां माइनस किया था ना वो यहां प्लस करना है, जो यहां माइनस किया था वो यहां प्लस करना है। कहने का मतलब है 2/11 और ब्रैकेट में 210 प्लस 45, तो ये आ गया 2/11 गुणा 255, और 255 दूनी 510/11 हो गया। काट पीट करोगे तो 46 सही 4/11 आएगा। मैं कंप्लीट आंसर बोलूंगा, 7:46 सही 4/11, यही आंसर हो जाएगा। यह बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, एक बार थम्स अप करके बताओ। अगला क्वेश्चन सेम दूंगा, कर दोगे कि नहीं, अगला क्वेश्चन सेम दूंगा, कर दोगे कि नहीं कर दोगे, बोल दो एक बार जल्दी से। मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब मैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ूंगा तो मेरे प्यारे साथी ये भी ध्यान रखना, अगर सवाल जैसे यहां पर बोल रहा था कि 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो कब बनेगा, तो मैंने दोनों वैल्यू निकाली। अगर क्वेश्चन ये कहता कि 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण पहली बार कब बनेगा, तो मैं केवल इस वैल्यू को सॉल्व करता, माइनस वाली को। अगर क्वेश्चन कहता कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण दूसरी बार कब बनेगा, तो मैं केवल इस वैल्यू को काउंट करता, केवल प्लस वाली को। और अगर पहली बार दूसरी बार कुछ नहीं बोलेगा, सब कुछ ओके है, तो फिर मुझे दोनों ही वैल्यू एक बार काउंट करनी पड़ेंगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान से सुनो, जब आप इतनी बात समझ गए तो अब जैसे आपसे क्वेश्चन बन गया कि भाई 5 व 6 के बीच में 70 डिग्री बताओ दूसरी बार कब बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कराया भी है बैच में भी आप लोगों को, प्यारे गुड्डा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आज से पहले। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। मैंने आप लोगों से कहा 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण दूसरी बार कब बनेगा, तो क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा यहां पर A1 कितना आ जाएगा, 5 गुणा 30, कहने का मतलब है 150, और A2 कितना आ जाएगा, A2 आ जाएगा 70 डिग्री। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। हाँ भाई, तो
हाँ भाई, बताओ जल्दी से। तो कहने का मतलब है कि चीजें जो माइनस हैं वो प्लस हो जाएंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं, माइनस नहीं करना है, वो पहली बार के लिए करना है, आपको केवल प्लस करना है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/11। ब्रैकेट यहां लगा दो, 150, भाई A1 का मान तो 150 होता है, उसके बाद +70। तो जब आप करोगे तो 2/11 गुणा 150 और 70 220, 11 से 220 20 बार खत्म, 20 दूनी 40 मिनट हो जाएगा। कहने का मतलब है 5:40 सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 5:40 करेक्ट आंसर आएगा। इतनी बात सब बच्चे समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत किसी भी प्यारे साथी को नहीं होगी, 1% नहीं होगी। मेरे प्यारे साथियों, क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? 1 मिनट की तसल्ली करना, बस 1 मिनट की एक PDF लगवा दूं जिसमें मुझे आपको बताना है कि किताब आप लोग कैसे पढ़ेंगे, इन टॉपिकों को, इन क्वेश्चनों को कैसे पढ़ रहे होंगे। हाँ भाई। हेलो, ठीक है। सभी प्यारे साथी अब ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं। मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझना, ये जो मैंने आपको बताया था, जो बुक के लिए मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग, प्यारे साथी, यहां पर बुक की बात मैंने आपको बताई थी, तो इस तरीके से हमने अपनी बुक का फॉर्मेट रखा हुआ है। ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करना प्यारे साथी। जैसे यहां पर हमने लिख दिया टॉपिक, भाई मैंने अभी आपको दिशा परीक्षण टॉपिक ही तो कंप्लीट कराया है, तो जैसे दिशा परीक्षण टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, तो मेरे प्यारे गुड्डा, कहने का मतलब यह हुआ कि उसके बाद मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए हैं। कौन सा क्वेश्चन कब आया है, कौन सा क्वेश्चन कब आया है, किस एग्जाम में, जो हमारी रीजनिंग की बुक आने वाली है, उस बुक का मैं आपको ये छोटा सा डेमो टाइप दिखा रहा हूं, जो कि एप्लीकेशन के अंदर अभी थोड़ी देर में आज ही डल जाएगी। तो प्यारे साथी, कहने का मतलब यह है कि प्यारे साथी, यहां पर हर एग्जाम की तारीख भी लिखी हुई है, कौन सा एग्जाम कब आया है, चाहे वो कोई एसएससी का एग्जाम रहा हो, चाहे प्यारे साथी यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, या तुम्हारा मैं कहूं कि राजस्थान का कोई एग्जाम हो, एमपी का हो, हरियाणा का हो, दिल्ली पुलिस का हो, एसएससी जीडी हो, सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, कोई भी, या रेलवे का कोई एग्जाम हो, ये सारी चीजें प्यारे साथी हमने रखी इसमें। और अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन पर आप लोगों को यह भी दिख रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा गया है, किस तारीख में पूछा गया है, ठीक है ना प्यारे साथी। उसके बाद बात करता हूं, तो ऐसे ही ये पीडीएफ हम आगे बढ़ाते हैं। इसी क्रम में अगर मैं इस पीडीएफ को आगे बढ़ाता हूं तो प्रॉपर पूरा का पूरा टॉपिक, कहने का मतलब है सबसे पहले आप इनको सॉल्व करना गुड्डा, किताब को कैसे पढ़ेंगे इस चीज को समझ लो। जो ये टॉपिक है, सबसे पहले इन सभी टॉपिकों को आप लोगों को पढ़ना है बढ़िया तरीके से, सभी टॉपिकों को आप लोगों को इन्हें पढ़ना है एकदम शानदार वे में, एकदम बढ़िया तरीके से। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा,
जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा उस क्वेश्चन पर छोटा सा सर्कल कर देना है। क्या बोला मैंने? छोटा सा सर्कल कर देना है। सर्कल इसलिए कि वो एक डाउट के तौर पर आप लोगों को पता रहे कि हाँ ये रिकॉर्ड में एक डाउट टाइप चीजें हैं। प्यारे साथी, जब आप इसे और भी आगे बढ़ाएंगे तो ये पीडीएफ आपको इस तरीके से अभी और भी मिलेगी, इस तरीके से ये चीजें चलेंगी। और जो चीज मैंने आपको बताई है ना कि प्यारे साथी आप लोगों के पास, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस किताब में सबसे ज्यादा जान डालेगी, मेरे प्यारे दोस्त, मैंने इस किताब में एक छोटा सा अलग सिस्टम और किया है। मैंने एक छोटा सा सिस्टम और किया है कि प्यारे साथी जब आप सब कुछ पढ़ लेंगे तो आपको एक और अलग से लास्ट में एक्सरसाइज मिलेगी संदीप सर सुपर 20 के नाम से। प्यारे साथी, संदीप सर सुपर 20 के नाम से मैंने हर एक टॉपिक में सुपर 20 क्वेश्चन रखे। मतलब कहने का ये लगभग 75-80 क्वेश्चन तो हमारे पहले ऊपर हो गए अलग। फिर उसके बाद में सुपर 20 के नाम से मैं आपसे एक बात बता दूं कि ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो किसी भी किताब से मैंने उठाए हों। और प्यारे साथी बस उठाकर, बहुत आसान होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, उनको टाइप करा दो, किताब बना दो। ऐसा मैंने नहीं किया। प्यारे साथी, जो संदीप सर सुपर 20 में डाले हैं ना, एक एक क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन है। पकड़ना, हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन हैं, ताकि प्यारे बच्चे मैं अपना कंटेंट बना सकूं, आप लोगों तक अपना खुद का कंटेंट पहुंचा सकूं। ये देखो हर एक टॉपिक में कितनी मेहनत लगी होगी इन क्वेश्चनों को खुद से बनाने के लिए। प्यारे साथी, हर एक टॉपिक के खुद से क्वेश्चन बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी हाथ से। ये अपनी, मेरी खुद की हैंड राइटिंग है। ऐसा नहीं है कि भैया 5-6 लोगों की टीम बिठाई और इस पर करा दिए। प्यारे साथी, ये बाकायदा एक एक क्वेश्चन हाथ से लिखा है, तब इसे मैंने संदीप सर सुपर 20 दिया है। ये मेरे अपने क्वेश्चन हैं जो आज तक के एक्सपीरियंस के आधार पर हैं, अनुभव के आधार पर हैं कि किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूंगा और घमंड तो नहीं करूंगा, पर प्यारे बच्चे विश्वास जरूर करके कह सकता हूं, अगर माता सरस्वती ने चाहा ना तो आप में से जो बच्चा प्यारे साथी ये 20 क्वेश्चन भी बढ़िया तरीके से कर लेगा ना, इस किताब के बढ़िया तरीके से हर टॉपिक के 20 क्वेश्चन भी कवर करेगा, तो प्यारे साथी उम्मीद करता हूं कि चीजें बाहर नहीं जाएंगी। उम्मीद करता हूं चीजें बाहर नहीं जाएंगी। उसके बाद मेरे प्यारे साथी ये सब सॉल्यूशन है, क्योंकि क्वेश्चनों में बच्चों को दिक्कत भी आ जाती है। क्वेश्चन में बच्चों को कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जब दिक्कत भी आ जाती है तो मेरे प्यारे दोस्त हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को बाकायदा मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का, ताकि जब आप किताब पढ़ रहे हो तो आपको ये महसूस ना हो कि कुछ भी ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है कि भैया ये तो मेरी समझ में ही नहीं आया। ठीक है ना? ये सारी चीजें बाकायदा सॉल्यूशन बेस्ड आपके पास रहने वाली हैं। तो प्यारे साथी, आप लोगों के बहुत ज्यादा डाउट जो थे वो यहां से, क्योंकि आप लोगों के लगातार मैसेज थे कि भैया ये सारी चीजें हैं, तो कुल मिलाकर आप इस तरीके से बेहतरीन कंटेंट ले सकते हैं। एप्लीकेशन के अंदर ये बुक की पीडीएफ अभी प्यारे साथी थोड़ी ही देर में मैं अपलोड कराने वाला हूं। मुश्किल से कितनी देर में हो जाए? 1 घंटे में, हाँ, लगभग 45 मिनट, 1 घंटे, सवा घंटे में आप लोगों को अपलोड करा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्योंकि आप लोगों से वादा किया था कि भाई मार्केट में किताब बाद में जाएगी, पहले एप्लीकेशन पर किताब पहुंचेगी। तो प्यारे साथी, वादा किया था तो निभाना तो है ही, क्योंकि वादा शायद एक शब्द ही नहीं होते हमारे लिए, हम उसी चीज का वादा कर पाते हैं जिसे निभा पाए। मुझे ये भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब बच्चा बैच में ही इस किताब को पढ़ लेगा तो मार्केट में हो सकता है थोड़ी कम बिके, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस आप लोगों का फायदा देखना है कि आप लोगों का फायदा किस में है। तो प्यारे बच्चे, ये किताब बैच में अभी मैं डलवा रहा हूं। सर मार्केट में कब तक पहुंच जाएगी? भाई मार्केट में
अभी मैं नहीं कह सकता, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने तक लग सकते हैं, 2-2.5 महीने तो आप मान के ही चलो। क्योंकि क्योंकि प्यारे साथी, जब तक बैच में सारी चीजें उपलब्ध प्रॉपर तरीके से कंटेंट चैप्टर नहीं हो जाएंगी, क्योंकि मैंने बच्चों से वादा कर रखा है तो मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता, ये मेरी भी मजबूरी है। ठीक है, तो प्यारे साथी, जितने भी बच्चे एप्लीकेशन में हैं वो आप लोग 1 घंटे बाद इसे चेक कर सकते हैं, बुक की पीडीएफ को आप लोगों को मिल जाएगी। पर बच्चे, फिर से कह रहा हूं, बहुत मन से किताब बनाई है, बहुत मन से कंटेंट तैयार किया है, बहुत मन से ही आप लोग पढ़ना, ठीक है ना, बहुत मन से ही आप लोग पढ़ना, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। बाकी मार्केट में जब जाएगी तो जो मार्केट से भी लेना चाहेंगे वो भी मार्केट से ले सकते हैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या हम बैच से अब जुड़ सकते हैं, क्या हमारा बहुत ज्यादा सिलेबस निकल गया है? नहीं भाई, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं निकला है। मैं अगर बात करूं बैच की तो प्यारे बच्चे बस इतना सा है, बस इतना सा है प्यारे साथी कि आप लोगों के 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कराए हैं। एक टॉपिक हमने कराया है डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन, और प्यारे साथी दूसरा अभी क्लॉक जो टॉपिक है वो रनिंग में चल रहा है, दूसरा टॉपिक रनिंग में अभी चल रहा है, और उतना ही कंटेंट कराया जितना आज की क्लास में कराया था। क्लॉक की अभी यूट्यूब पर एक और क्लास लगेगी, क्योंकि अभी बैच के अंदर पूरा क्लॉक टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो 2 टॉपिक हुए हैं ये भी आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध रहेंगे। हाँ भाई, बिल्कुल बैच ले सकते हैं। बैच लेने के लिए सबसे पहले आपको रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। जिन बच्चों के फोन में डाउनलोड है तो बहुत अच्छी बात है, जिनके फोन में नहीं है प्यारे बच्चे, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप लोग ऑल कोर्सेज में जाओगे, ऊपर करोगे तो आपको इस तरीके का एक परफॉर्मा मिलेगा, इसी तरीके का प्यारे साथी। और प्यारे बच्चे, आप लोग सीधा उस पर ज्वाइन हो सकते हैं, सीधा बैच को ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे साथी, ये 2 टॉपिक भी आपको मैंने कहा कि अभी ऐसा नहीं है कि निकल गए तो आप इन्हें कैसे करोगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में हर एक क्लास उपलब्ध है। पूरे 1 साल तक आप लोगों के पास ये बैच रहेगा, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं और भाई अपने बहन भाइयों को भी पढ़ा सकते हैं, 1 साल तक उपलब्ध रहेगा, ठीक है। बुक आपको, हाँ, बैच के अंदर ही बुक मिलेगी। भाई अभी तो बताया, मेरे दोस्त कह रहा है कि भैया बुक कहाँ मिलेगी, भैया अभी तो बताया है, जिस तरीके से दिखाई है उसी तरीके से, पूरी तो नहीं दिखा सकता यहाँ पे, जिस तरीके से दिखाई है उसी तरीके से आपको बैच के अंदर मिलते चले जाएंगे सारे टॉपिक, ठीक है ना। तो प्यारे साथी, बाकी 499 रुपए में आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका मन हो, जिसकी मर्जी हो वो जुड़ सकता है, ठीक है। बाकी प्यारे बच्चे, अगले संडे फिर आपसे मिलेंगे यूट्यूब पर, इसलिए कि इस सप्ताह, अगले सप्ताह जो पढ़ेंगे उसका रिवीजन अगले सप्ताह करेंगे। बाकी कल एप्लीकेशन पर हमारी क्लास सुबह 11 बजे होती है, तो सभी प्यारे साथी सुबह 11 बजे एप्लीकेशन पर जो बैच वाले जरूर जुड़ना। बाकी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके एक बार जरूर बता देना सभी प्यारे साथी। लेकिन फिर से कह रहा हूं, अगर वास्तव में मेहनत करने की हिम्मत है, वास्तव में तुमको लगता है कि हाँ मैं दिल से मेहनत कर सकता हूं, तभी आप लोग बैच में रजिस्ट्रेशन करना, तभी आप लोग बैच में एनरोल करना प्यारे बच्चे। नहीं तो एडमिशन लेने की, इस बैच को खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप लोगों का दिल ये कह दे कि भाई मुझे वास्तव में ही पढ़ना है, मुझे वास्तव में ही मेहनत करनी है, तब खरीदना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, तुम्हारे किसी भाई ने, किसी साथी ने अगर ये बैच ले रखा हो तो एक बार ये पूछ जरूर लेना कितने सीरियस होके संदीप भैया इस बैच को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे साथी, कल सुबह 11 बजे एप्लीकेशन पर। धन्यवाद, नमस्कार।